हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोनियर इंग्लिश क्लासेस। आज कुछ दिनों के बाद वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि मैं अपने एग्ज़ाम की वजह से थोड़ा बिजी था। बट आज की वीडियो भी आपके लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ दिन पहले जैसे मैंने कुछ डब्ल्यूएच फैमिली के कुछ फॉर्मेशन आपको बताई थी, जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, वाई के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज भी हम एक डब्ल्यूएच फैमिली को डिस्कस करेंगे एंड दैट इज विच। आपने बहुत बार ये पढ़ी होगी। आज हम इसको समझेंगे। हो सकता है आप में से कुछ चीज़ों के इसके बारे में कुछ बच्चों को शायद थोड़ा बहुत पता भी होगा, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा अगर समझने को मिल जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, इसका सबसे पहले इसको हिंदी में बोलते क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है कौन सा, कौन सी और कौन से। तो ये होता है कौन सा, कौन सी और कौन से। एक छोटी सी बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि एक्चुअली विच जो है वो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। विच जो है वो नॉन लिविंग के लिए यूज होता है। लिविंग के लिए हम हु का यूज करते हैं, और हु से रिलेटेड वीडियो मैं इससे नेक्स्ट उसमें आपको बना के दिखाऊंगा या आपको समझा दूंगा बड़े अच्छे से। इसका भी ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कंसेप्ट है। तो विच के बारे में थोड़ा हमने समझा, कौन सा, कौन सी, कौन से। इसके सेंटेंसेस कैसे आते हैं, और जो टेंस हम कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस तरह से फ्रेमिंग होती है। जैसे एक सेंटेंस हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। तुम कौन सी भाषा बोलते हैं। ये एक सेंटेंस हमने ले लिया। तो इसी तरह से सेंटेंसेस आपके पास आएंगे, लेकिन जब हम इसकी फॉर्मेशन करते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं इस टेंस के डब्ल्यूएच फैमिली के अगर फॉर्मूले पे जाऊं तो फॉर्मूला ये है। ये वही फॉर्मूला है जिससे हमने व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, जितनी जो डब्ल्यूएच फैमिली हमने पीछे की थी वो इसी फॉर्मूले से हमने बनाई थी। और इसी फॉर्मूले से हम ये विच वाला सेंटेंस भी बनाना सीखेंगे। अभी देखिए आप, डब्ल्यूएच फैमिली डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो डज लगता है, अदरवाइज डू लगता है। ये भी हमें पता है। अब देखिए, इस तरह के सेंटेंस कभी भी आए तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हमारी जो डब्ल्यूएच फैमिली है, जैसे इस सेंटेंस में हमारी जो डब्ल्यूएच फैमिली है वो है कौन सी, यानी विच। लेकिन विच कभी भी अकेला डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड नहीं बनता, इसको पेयर में रहना पड़ता है। आप कभी इसे अकेले नहीं ले सकते। इससे बिल्कुल जो अगला वर्ड होता है उसको जोड़ना होता है इसके साथ, वो इसका साथी बनेगा, पेयरिंग में आएगा। यानी जब मैं डब्ल्यूएच फैमिली लूंगा तो यहां अगर मैं लूं विच, तो मैं अभी डू डज नहीं लगा सकता क्योंकि इसका पेयर बनना जरूरी है। बिल्कुल इससे अगला वर्ड लैंग्वेज आपको जोड़ना पड़ेगा। दोबारा बता देता हूं, कौन सा, कौन सी, कौन से जब भी हम यूज करते हैं तो उसके लिए विच लगाते हैं। लेकिन यहां तक ये डब्ल्यूएच फैमिली हमारी कंप्लीट नहीं होती, इसमें पेयर बनाना पड़ता है। तो अगला वर्ड साथ में जोड़ना पड़ता है, विच लैंग्वेज। बहुत सारे एग्जांपल हम करके देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा आपको। अब मैं डू डज का यूज कर सकता हूं। तो जैसे यहाँ पे यू है तो डू आ जाएगा, तो बन गया डू यू। और वर्ब है इसमें स्पीक, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हो गया। अगर आप विच डू कर देंगे तो गलत हो जाएगा, और लैंग्वेज को अगर बाद में रखने की कोशिश करेंगे तब भी ये गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें, इसमें पेयरिंग जरूरी है। कुछ और सेंटेंस बना के देख लेते हैं। अभी अगर किसी सेंटेंस में आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे इन विच वर्ड भी हमें बिगिनिंग में मिलता है। जैसे एक बड़ा फेमस सेंटेंस है जो ज्यादातर छोटे बच्चों से पूछते हैं हम,
मैं इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, देखो ये, इन विच क्लास डू यू स्टडी, छोटे बच्चों से ही पूछते हैं हम। तो अगर मैं अपनी जो हमारी फॉर्मेशन है वो लिख दूं यहाँ पे, डब्ल्यू एच फैमिली डज डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और इससे देखो मैच करके देखें हम। सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, तो आप ध्यान दें डब्ल्यू एच फैमिली ये आई है पूरी, विच का पेयर बना, साथ में इन भी लगा, इन क्यों लगा है वो भी मैं बता दूंगा आपको भी। फिर हमने डू डज में से डू लिया क्योंकि यू है वहां पे, फिर सब्जेक्ट यानी यू, फिर फर्स्ट फॉर्म और वर्ब लग दी, ऑब्जेक्ट वहां पे नहीं था। तो ये बड़ा फेमस सा सेंटेंस है। इसकी हिंदी पे ध्यान दें आप, इसकी हिंदी है, आप, इस हिंदी से ही हमें पता चलेगा आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। अब देखिए आप, तो इसमें क्या है, क्योंकि इसमें मे आ रहा है देखो, इसीलिए इसमें इन आया है। ऊपर जो सेंटेंस मैंने इससे पहले आपको बताया था, आप कौन सी भाषा बोलते हो, उसमें मे नहीं आ रहा था, इसलिए सिर्फ विच लैंग्वेज लगा था। लेकिन इसमें सिर्फ कौन सी के साथ हमने कक्षा जोड़ी, लेकिन क्योंकि सेंटेंस में मे भी है तो हमारा पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा इन विच क्लास, ये साथ में जोड़ना पड़ेगा हमें। तो इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो इस तरह के कुछ वर्ड जो है हमें जोड़ने पड़ते हैं। अगर आपको मे मिल गया सेंटेंस में कहीं पे भी, आप ध्यान देना, मे आपको वही मिलेगा आसपास ही वैसे। तो अगर मे मिल रहा है तो आपको इन लगाना है। सपोज करें आपको से मिल जाए तो आपको फ्रॉम लगाना है। अगर आपको पर मिल जाए तो आपको ऑन लगाना है। देखो 10 सेंटेंस बना के दिखाता हूं आपको। देखो एक सेंटेंस है, यह बस कौन से शहर से आती है। मान लीजिए ये एक सेंटेंस हमारे सामने आ गया, यह बस कौन से शहर से आती है। मैं फॉर्मेशन लिखी डब्ल्यू एच फैमिली डज या डू, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। अब देखो डब्ल्यू एच फैमिली हमारी हो गई कौन सा शहर, लेकिन क्योंकि इसमें से भी आ रहा है तो हमें साथ में जोड़ देना फ्रॉम, तो बन जाएगा फ्रॉम विच सिटी, फ्रॉम विच सिटी। तो ये पूरा हमें बिगिनिंग में लिखना पड़ेगा, फ्रॉम विच सिटी। इसी तरह हमने क्या लिखा था, इन विच क्लास। जब आपको कुछ ना मिले तो सिर्फ आपने विच ही लिखना पड़ेगा। जैसे हमने पहला सेंटेंस किया था, कौन सी भाषा, आप कौन सी भाषा बोलते हो, उसमें मे पर कुछ भी नहीं था। फ्रॉम विच सिटी डज दिस बस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, ये बन गया देखो सेंटेंस। तो यहाँ पर इतना जो मैंने समझाया है, इससे क्या चीज क्लियर हुई आपको, मैं थोड़ा सा दोबारा आपको बता देता हूँ। देखो मैंने आपको जल्दी से एक और तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो सीधी बात यह है कि अगर आपको सेंटेंस में सिर्फ कौन सा या फिर कौन सी या कौन से मिले, सिर्फ यही मिले, तो आप विच लगाएंगे। लेकिन अगर आपको सेंटेंस में ये तो मिल रहे हैं, तीनों में से कुछ भी, कौन सा, कौन सी या कौन से, लेकिन अगर उस सेंटेंस में कहीं पे मे है तो बेटा आप इन विच लगाएंगे। इसी तरह से अगर ये तीनों मिल गए आपको और सेंटेंस में आपको से मिल रहा है तो आप फ्रॉम लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए उसमें अलग से आपको एक से भी मिल रहा है, जैसे हमने बस वाला एग्जांपल किया, तो मे मिले तो इन विच, से मिले तो फ्रॉम विच, और कुछ ना मिले तो सिर्फ विच लैंग्वेज, इन विच क्लास, फ्रॉम विच सिटी। जैसे मान लीजिए ओन का मिल जाए आपको एक सेंटेंस, देखो लास्ट देख लेते हैं हम। सेंटेंस है, ये बच्चे, तो मैं थोड़ा सा यहां से हटा के और अच्छे से लिख लेते हैं इसको, स्पेस अच्छा मिल जाएगा। हाँ जी, तो सेंटेंस, जैसे मैं एक सेंटेंस और आपको बता देता हूं, ये बच्चे
कौन से बेंच पर बैठते हैं। एक नॉर्मल सा सेंटेंस। अब आप ध्यान दें, इसमें कौन से बेंच की बात हो रही है, ठीक है। कौन से बेंच पर, यहां पर भी आएगा। हाँ, तो ये हो गया हमारा, ये बच्चे कौन से बेंच पर बैठते हैं। तो आप ध्यान दें इसमें, क्योंकि इसमें पर भी है, तो आप सिर्फ विच बेंच नहीं लिख सकते, आपको लिखना पड़ेगा ऑन विच बेंच, ठीक है। ऑन विच बेंच डू दीज चिल्ड्रन सिट, ये हो जाएगा आपका। तो सीधी बात, सिर्फ कौन सा, कौन सी, कौन से मिले तो विच लगता है, अगर उसमें मे है तो इन विच लगता है, अगर उसमें से है तो फ्रॉम विच लगता है, अगर उसमें पर है तो ऑन विच भी लग सकता है। दूसरी बात, आप विच को अकेले यूज नहीं करेंगे, अगला वर्ड साथ में यूज करेंगे। कौन सी भाषा है तो विच लैंग्वेज, कौन सी कक्षा है तो विच क्लास, कौन सा स्कूल विच स्कूल। तो इस तरह से आप उसको लेके चलेंगे। आई होप ये छोटी सी जानकारी आपके काम आ जाएगी, आपको समझ आ गई होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको